ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। आज आप सभी वेट कर रहे हैं स्वागत की, पर उनका कुछ काम था, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की सुबह। परमात्मा ज्ञान जो हम बहुत समय से, ओम शांति। ओम शांति जी, जो हम बाबा का ज्ञान बहुत समय से सुन रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। सुनकर धारण कर रहे हैं। अभी बाबा ने सबका ध्यान धारणाओं की तरफ केंद्रित किया है कि अब ज्ञान बहुत लिख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, अब सबको धारण करना है। उसको इतना धारण करना है कि नेचुरल, सहज, सरल जैसे हमारा स्वभाव बन जाए। दैवीय गुण बाबा ने बोला है कि आप धारण कीजिए और इस रीति से धारण कीजिए कि वो ही आपका अब स्वभाव बन जाए। और ज्ञान इतना सिंपल कर दिया, ज्ञान का स्वरूप, कि ज्ञान क्या है। अगर एक वाक्य में बोले तो सत्य, सत्य को मान लेना कि मैं आत्मा, एक सत्य, ये शरीर नहीं, मैं आत्मा, ये एक सत्य। फिर मेरा सर्व संबंध उस परमपिता परमात्मा से, वो दूसरा सत्य है। और तीसरा सत्य, ये जो ड्रामा चल रहा है, ये ड्रामा का जो भी सीन जिस भी समय मेरे सामने आता है, वो ऐसे ही होना है, ऐसे ही आना है। इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, अर्थात हर परिस्थिति को वो जैसे है, जैसे आए, उसे एक्सेप्ट करना, उस पर क्वेश्चंस नहीं लगाने। और फिर सबसे सुंदर जो एक वाक्य बताते हैं वो यही है कि जब आप सबको अपना मान लोगे, सबको, विश्व की सभी आत्माओं को जब आप अपना मान लोगे, एक समान सबसे प्रेम करोगे, वही ज्ञान है ना। सरली एक सेंटेंस ने सारा कुछ बहुत लाइट कर दिया, बहुत हल्का, इजी भी कर दिया। तो हमने जब जाना तब हमें एक ही चीज पे सबसे ज्यादा फोकस जो बाबा करवा रहे हैं वो है स्मृति। हमें अपनी स्मृति में, स्मृति को जागृत करना है। मतलब क्या स्मृति में लाना है, क्या खो गया हमसे, हमसे अपनी ओरिजिनलिटी खो गई। ओरिजिनली हमारा जो ओरिजिनल क्या है, हम एक पॉइंट ऑफ लाइट है, आत्मा, मैं आत्मा हूं। ये शरीर तो कॉस्ट्यूम है इस जन्म का, और हर जन्म में नया शरीर मिलता है, तो वो शरीर तो विनाशी है। और जब शरीर विनाशी है तो शरीर से जुड़ा हर रिश्ता, हर संबंध, वस्तु, पदार्थ, पोजीशन, प्रॉपर्टी, जो भी चीजें इस शरीर में आने के बाद मिली, वो सब विनाशी है। अविनाशी क्या है फिर? अविनाशी है ज्ञान। हमने जो लिया बाबा से, जो हम लेके आए थे ओरिजिनली, जब हम फर्स्ट टाइम, जो भी आत्मा जब पहली बार परम धाम से इस सृष्टि पर आती है, तो हर आत्मा सत्व प्रधान होती है। हर आत्मा एक समान, पवित्र, शक्तिशाली, गुणों से, विशेषताओं से भरपूर परमात्मा समान होती है। यही स्मृति हमें जगानी है कि सब कुछ मेरे ही भीतर है, मेरे ही पास है, अपना है सब, कहीं बाहर खोजना नहीं है, पढ़ पढ़कर सीखना भी नहीं है। पढ़ाया भी बाबा ने इसीलिए था कि जागृति हो। जब हम समझेंगे, जानेंगे, तभी तो खोज पाएंगे कि हाँ, ये तो मेरे ही अंदर है। तो सबसे ज्यादा कार्य हमने अपनी स्मृति पर करना है। और उसको करने के लिए क्या होगा?
बहुत सिंपल, जो बहुत दिनों से बाबा सिखा रहे हैं, पक्का करवा रहे हैं कि हमें ये याद रखना है कि मैं आत्मा राजा, मालिक हूं इस शरीर की, मन बुद्धि संस्कार की मैं राजा हूं, वो मेरे अधिकारी हैं, और जो मेरी इंद्रियां हैं वो मेरे कर्मचारी हैं। मैं आत्मा इस शरीर में रहकर हर कार्य जो भी करती हूँ वो मैं करवाती हूँ। ये शरीर तो सिर्फ करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, पर करवाने वाली मैं आत्मा हूँ। अपने आप कुछ नहीं होता है, मेरे ही इंस्ट्रक्शन से सब होता है। पर जब मैं ये भूल गई कि मैं मालिक हूँ, राजा हूँ, तो मैं अपने गुण संस्कार जो ओरिजिनल थे वो भी भूल गई, और नए नए संस्कार डेवलप करते करते जो मेरे ओरिजिनल संस्कार थे वो सब नीचे हो गए। अभी सृष्टि तो जो कलयुग के अंत तक आते आते तमो प्रधान हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो हमारे जो सतो प्रधान, हमारे जो गुण थे, शक्तियां थी, वो सब नीचे जाती गई। बाबा इतना सुंदर समझा रहे थे कि आप सब सतो प्रधान बन के आए थे, पर यहाँ तमो प्रधानता बढ़ती गई तो सतो प्रधानता घटती चली गई, और हम भी तमो प्रधान होते चले गए। पर अब जब बाबा हमको मिले, उन्होंने हमें स्मृति दिलाई, बाबा ने स्मृति दिलाई ना, संगम युग में हमें अपना डायरेक्ट बच्चा बनाया, ब्राह्मण बच्चा बोलते हैं, हमें स्मृति दिलाई कि हम ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। जब ये स्मृति आई तब जाना कि सर्व गुण मुझ में ही है, शक्तियां मुझ में ही है, तो हम फिर से सत्व प्रधानता की ओर बढ़ते गए। बाबा कहते हैं कि चेंज आप में हो रहा है, वो चेंज भी क्या हो रहा है कि आप चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ स्मृति आपकी जागृत हो रही है, आप फिर से ओरिजिनलिटी में आ रहे हैं। तो ये तमो प्रधानता नीचे जाती जा रही है। वैसे तो कलयुग में तमो प्रधानता बढ़ी है, पर जैसे जैसे आपकी स्मृति जाग रही है, आप अपने गुणों को, शक्तियों को पहचान रहे हैं, तब आप ऊपर उठते जा रहे हो, तमो प्रधानता नीचे जा रही है। तभी हम सत्व प्रधान हो पाएंगे जब हम पूर्ण हमारी स्मृति आ जाएगी कि हम कितने शक्तिशाली हैं। अभी भी जैसे ये जो समय है, बाबा कहते हैं ब्राह्मण सो देवता, मैं आत्मा फरिश्ता, ब्राह्मण सो देवता। तो देवता वाली स्थिति में भी अभी हम हर पल नहीं रह पाते, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। इसीलिए बाबा ने हम लोगों की, जो यहाँ पे हम अलौकिक परिवार वाले एक संगठन के रूप में रहते हैं, अभी हम अलग अलग स्थान पर रह रहे हैं, पर बहुत जल्दी हम लोग एक ही स्थान पर रहेंगे। तो बाबा कहते हैं जो ये आपका संगठन है अलौकिक, उसमें हम सबको एक जगह एकत्रित करते हैं। बाबा नई नई रिहर्सल्स करवाते हैं। तो अभी हमें बाबा ने उस दिन दैवीय गुणों की धारणाओं के लिए बोला था कि आप सारा दिन देवता कैसे रहते हैं वैसे रहना है। ये स्मृति में अब छप जाना चाहिए कि आपको पता है कि आप देवता हैं, तो आपका व्यवहार भी अब, आहार भी अब, बोलचाल भी, उठना बैठना भी, बात करना, मतलब हर एक कार्य आपको ऐसे करना है मानो क्या मानना है कि हम देवता है। देवता कैसे बोलते हैं, सबसे ज्यादा ये ध्यान, उनका चेहरा कैसे रहता है, क्योंकि क्या होता है, बोलते हैं ना कि फेस से सब पता चल जाता है, इंडेक्स है वो हमारे अंदर चल रही बातों का। तो हमें अपने इस इंडेक्स पे एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमारे अंदर की बातें किसी और को ना पता चले। हमें हर्षित मुक्ता में रहना है, मधुरता से बात करनी है, शालीनता वाला व्यवहार करना है, सतो प्रधान रहना है, गुणों से संस्कारों से भरपूर। ये ना हो कि छोटी सी परिस्थिति आई और फिर से हम, या तो हमारा वॉल्यूम लाउड हो गया, या फेशियल एक्सप्रेशंस हमारे आ गए कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया, कुछ भी छोटी छोटी सूक्ष्म, बाबा कहते हैं ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, आप लोगों ने उसको विस्तार में कर दिया। ज्ञान तो बहुत सूक्ष्म है, बहुत सिंपल भी है, बस हम लोगों ने उसको बोझा मान के बढ़ा दिया। ज्ञान मतलब बाबा की ज्ञान के हम पॉइंट्स देखते हैं तो हमें लगता है वर्ड बाय वर्ड पॉइंट को याद कर ले। बाबा की श्रीमत मिली, वर्ड बाय वर्ड उसको याद कर ले, महावाक्य है। हम लर्निंग के प्रोसेस में रहते हैं, जबकि लर्निंग का टाइम नहीं है। बाबा कहते प्रैक्टिकली करने का टाइम है। हर चीज को अब हमें प्रैक्टिकली करना है, मतलब वो हमारी स्थिति नेचुरल हो जानी चाहिए, वो हमारी वाणी
नेचुरल हो जानी चाहिए। हर बार हमारी वाणी में कभी तेजी, कभी शांति, कभी क्रोध, कभी खुशी, ऐसा नहीं। एक सी वाणी हर बार। खुशी में एक्साइटमेंट नहीं बाहर आना चाहिए, दुख में गम नहीं दिखाई देना चाहिए। आपको समभाव में रहना है, क्योंकि ये पता है ये एक परिस्थिति है, ड्रामा में नूंद है, सीन है, सामने आया है, चला जाएगा। बस मुझे शांत होकर उसको पार करना है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो मन एकाग्र होता है, परिस्थिति को परख सकता है। शक्तियां ही तो है सारी, जब परख लेते हैं तो सही निर्णय ले पाते हैं, और सही निर्णय लेने से हमारी परिस्थिति बड़ी नहीं होती, छोटी होकर खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और जब सबसे मुख्य बात है, जब मैंने स्वयं को मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा माना, जिस पल ये पिक्चर क्लियर हुई, ये स्मृति धारण कर ली कि मैं आत्मा हूं, उसी पल मेरा कनेक्शन अपने पिता से हो गया। वो हर पल, क्योंकि रूप सेम है ना दोनों का, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट, मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट, तो वो कनेक्शन हो जाता है। और जब पिता से कनेक्टेड है, पिता समान बनना है, तो नेक्स्ट आता है कि बाबा कहते हैं कि आप बच्चे बहुत कोशिशें करते करते ये सोचते हो कि हमने हवन कुंड का कार्य किया था, हमने सब जला दिया, पर फिर वो याद आ जाते कभी कभी परिस्थिति अनुसार। अगर परिस्थिति आई तो जो वो बात थी जो हम जला चुके थे कभी बहुत पहले, वो फिर सामने आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये भी बहुत सवाल आता है ना मन में, मैंने तो जला दिया था, ये फिर से क्यों सामने आ गया? आता है ना सबके मन में सवाल। तो बाबा कहते हैं कि जला दिया था सीन, तो वो क्यों आता है? क्योंकि हम जलाते हैं, पर समय आने पर उस स्मृति को हमने अपने अंदर से पूरी तरह से डिलीट नहीं किया था। डिलीट नहीं करते हैं तो जब भी वो परिस्थिति आती है, वो हमारे को फिर से याद आ जाता है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। पुरानी बातें कब याद आती हैं? जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं। अगर हमने स्मृति में ये है कि मैं आत्मा हूं, तो इस शरीर से जुड़ी कोई भी बात कैसे याद आएगी? आएगी नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। आत्मा का तो एक ही से संबंध है, एक ही उसके गुण जो है वो भी सदैव उसके अंदर धारण रहते हैं, कभी उसको ढूंढने नहीं जाना पड़ता। खुशी उसके अंदर परमानेंट है, आनंद में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, तो बॉडी कॉन्शियसनेस से जुड़े विकार अवगुण सब सामने चले आते हैं। तो अब उन्होंने एक चीज और हम सबसे बोली कि आप सबको अब अवगुणों को, विकारों को, अशुद्धियों को, उनके बारे में नहीं बात करनी, उनको नहीं सोचना। अब कार्य किस पे करना है? कार्य करना है अपने गुणों को, धारणाओं को प्रत्यक्ष करने का, प्रैक्टिकली यूज करने का। सिर्फ इन्हीं चीजों पे जब हम कार्य ध्यान देंगे, जब हमारी स्मृति में हर पल ये रहेगा कि मैं आत्मा हूं, मेरे संग मेरे पिता हैं, मुझे उनके समान बनना है, तो मेरी स्मृति में ये भी रहेगा। जब मैं आत्मा हूं, ये स्मृति आ गई, तो फिर मुझे अपने गुण, अपनी धारणाएं, अपनी विशेषताएं, अपनी शक्ति सब याद रहेंगी, हर पल हर समय याद रहेंगी। वो भूलता तभी है, सब पीछे कब जाता है? जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, रोल कॉन्शियसनेस में आते हैं, पोस्ट कॉन्शियसनेस में आते हैं, रिलेशंस के कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। जब हम अलग अलग रूपों में खुद को देखने लगते हैं ना, तब फिर उस रूप से, उस पोजीशन से, उससे जुड़ी हर बात सामने आ जाती है। तो कार्य एक ही करना है, उसी पे सारा फोकस है कि मैं आत्मा। इसीलिए बाबा ने वो ड्रिल भी शुरू कराई हम सबको ना, सब कर रहे हैं ना ड्रिल अनादि स्वरूप की, बार बार प्रैक्टिस करनी है इसकी। ये प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहे हैं कि जब हम अनादि स्वरूप में होते हैं तो अपने ओरिजिनल स्वरूप में होते हैं, तो हमें याद रहता है कि मैं आत्मा हूं। एक समय था जब ये बोलना ही बड़ा अजीब लगता था कि मैं आत्मा, आत्मा कैसे बोलेंगे, किंतु नहीं, वो इतना इजी हो गया, सरल कर दिया बाबा ने कि यही ओरिजिनलिटी है हमारी। ये शरीर तो विनाशी है, बस कुछ समय का और है, क्योंकि अब तो सृष्टि का भी अंत है। सृष्टि का अंत भी बाबा ने कितना सुंदर रीति से हमें क्लियर करा कि अंत सृष्टि का है, पर
पूरी तरह से खत्म नहीं होती। यहाँ पे सत्य की स्थापनाएं हो रही है, सिर्फ बुराइयों का अंत है। तो ये कितना सुंदर है। ये वो डर, वो जो भय था कि सब अंत हो जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब खत्म हो गया, क्योंकि हम तो सत्य की स्थापनाओं के लिए निमित्त है, स्थापनाओं का कार्य कर रहे हैं हम। तो हमें उस वही वाली बात बता रहे हैं ना बाबा कि नेगेटिव बातें नहीं सोचनी, नेगेटिव शब्द नहीं बोलने, संकल्प भी नहीं लेके आने, मतलब नेगेटिव संकल्पों को भी नहीं लेके आना। कुछ भी नेगेटिव से हमारा कोई नाता नहीं है। आत्मा तो सदैव हर पल अपने गुणों में रहती है ना। और उसके गुण क्या है? हमारी जब क्लास शुरू हुई थी, सबसे पहला चैप्टर क्या था? मैं आत्मा, है ना, फिर परमात्मा, फिर ड्रामा, फिर हमें हमारे गुण बताए थे, 7 गुण, सभी को याद है। ज्ञान, आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता और शक्तियां। तो ये 7 शब्द अगर सोचा जाए, पूरे ज्ञान को अगर हम सोचते हैं तो इन 7 शब्दों में ही बसा है। जब ये 7 शब्द मेरे हैं, मुझ आत्मा के गुण हैं, तो समझिए पूरा ज्ञान तो है ना मेरे पास। बस क्या करना है? स्मृति में, स्मृति को अपनी जागृत रखना है। जब ये याद रहेगा कि मैं आत्मा हूं, तो बाकी सब स्वतः ही स्मृति में आ जाएगा। तो उसके लिए हमें बाबा ने बहुत सुंदर ड्रिल्स अभी करवानी शुरू करी है, क्योंकि हम लोग जब शरीर में रहते 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 अपने रूल्स से, हर चीजों से इतना अटैच हो जाते हैं, रिश्तों से, सामान से, कि हम चीजों में इतने अटैच हैं कि हम अटक जाते हैं, ओरिजिनलिटी को भूल जाते हैं, शक्तियों को, गुणों को भूल जाते हैं। तो बाबा इस चीज पे बहुत जोर देते हैं कि सबसे पहले ये याद रखें कि मैं आत्मा राजा हूं, अधिकारी है मेरे मन, बुद्धि, संस्कार, है ना, और मेरी कर्मेंद्रियां, जो इंद्रियां हैं, ये मेरी कर्मचारी हैं। मुझे इनसे कार्य करवाना है, इनको ओवर पावर नहीं होने देना। जो अभी तक हो रहा था, मन ओवर पावर कर रहा था आत्मा को, मन हमें चला रहा था। आज मन नहीं है जल्दी उठने का, आज मन नहीं है यहाँ जाने का, आज मन नहीं है क्लास करने का, आज सुबह सुबह नहाने का मन नहीं है, बहुत ठंड है, आज बहुत गर्मी है, आज मन कर रहा है कि ये किया जाए, आज मन कर रहा है वहां जाया जाए। मन करता था और हम करते चले, वो करवाता था और हम करते चले जाते थे। तो क्या हुआ था? धीरे 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 यही होने लगा था कि हम भूल ही गए थे कि मैं आत्मा हूँ, राजा हूँ मन की। पर मन राजा बन गया था, वो हर चीज सही गलत सोचने का भी मौका नहीं देता था। इतना पावरफुल हमने बना दिया था मन को। क्योंकि वो कैसे हुआ था वो पावर, कि हम उसके साथ कभी बैठते ही नहीं थे, हमने कभी उसको टोका ही नहीं सही गलत के लिए। संस्कार तो हमारे थे, पेरेंट्स ने भी हमें बहुत बातें सिखाई थी, पर नहीं, आज मन नहीं है मम्मी, मैं ये काम नहीं करूंगी। जब वो एक बार नहीं बात को उन्होंने मान लिया कि चलो छोटा बच्चा मान लिया, तो वो चीज हमारा हैबिट बनती चली गई और बड़े होते होते वो संस्कार बन गया। तो ऐसे ही हमने जो संस्कारों को, अपने ही संस्कारों को खुद ने बिगाड़ा और जान गए कि वो हम ही द्वारा किया गया था। तो अब समय है, बाबा कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना बाबा 10 दिन का समय चाहिए इस टारगेट को पूरा करने के लिए। तो हमेशा कहते बच्चे, समय नहीं, ये तो एक पल का है, बस निर्णय लेना है, दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे ये कार्य करना ही। हम जानते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, बाबा ने बताया, हम सुनते आए थे, पर इसका गुह्य मीनिंग तो अब समझ आया ना, कि अगर बुद्धि ने निश्चय कर लिया तो फिर तो वो होना ही है। बाबा कहते हुआ ही है। तो करना क्या हुआ? फिर से हम ही को तो कार्य करना है, हमें ही दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे हर पल इस स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा हूं, कि मैं हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये शरीर मेरा विनाशी है, तो दृढ़ निश्चय ये है कि मैं आत्मा हूं, मन बुद्धि जो है मेरे अधिकारी, मैं इनकी राजा हूं, मुझे इनसे कार्य करवाना है, ये मुझसे नहीं कार्य करवाएंगे, मुझे इनसे करवाना है। और मैं इस शरीर में रहकर
इस शरीर द्वारा भी हर कर्म करवाना है मुझी को, मुझ आत्मा को। और होता क्या, हम सोचते मैं कर रही हूँ, मैं शरीर ये सब कर रही हूँ, मैं शरीर वहां जा रही हूँ, मैं शरीर इससे बात कर रही हूँ, मैंने इसको ये बोला, मैं वहां गई। ऐसा नहीं होता, ये सब ड्रामा में नोंद होता है। जो सीन आता है सामने, हम सब जानते भी ना, कई बार कहते हैं हम ऐसे यहाँ जाने वाले थे तो पता नहीं क्या हुआ, अचानक से सब चेंज हुआ और हम वहां पहुंच गए, वहां गए तो बड़ा अच्छा हुआ कि हम वहां पहुंचे, आज वहां पे ये बात होनी थी, हमारी तो छूट ही जाती। जैसे कभी कभी क्लासेस के लिए भी होता है, हम किसी दिन सोचते रहने देते हैं, आज क्लास नहीं करते, पर फिर जब आते हैं क्लास में तो लगता है कि अरे आज की क्लास तो मेरे लिए ही थी, आज तो सारे आंसर्स मुझे मिले हैं। होता है कई बार ऐसा, आप सब भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि अरे आज का चैप्टर तो मुझे लग रहा है मेरे लिए ही आया, मेरी परेशानियों के आंसर्स मिले मुझे। तो जब हम मन की नहीं सुनते और मैं आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी में रहती हूँ, तो मैं हमेशा सही निर्णय लेती हूँ, सही कार्य करती हूँ, हर बार, हर समय, क्योंकि मेरे संग मेरे पिता होते हैं। क्योंकि जब मैं आत्मिक स्थिति में रहती हूँ तो परमात्मा हर पल मेरे साथ रहते हैं। बाबा कहते हैं ना, योग युक्त स्थिति में सॉरी, बाबा कहते हैं ना, हर पल योग युक्त स्थिति में रहना है। योग युक्त स्थिति क्या है? ध्यान में बैठ के उनसे योग लगाना। ये तो इनिशियली हमें शुरू करवाया था बाबा ने, सिखाया था, वो सीखने का प्रोसेस था कि कैसे बाबा से कनेक्ट होना है। किंतु अब जो बाबा ने हमारी स्थिति बनाई है, हम हर पल कार्य करते हुए भी बाबा से कनेक्टेड रह सकते हैं। तो बाबा ने यही बोला है, यही योगिक स्थिति है। जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हम पिता से कनेक्टेड रहते हैं, और जब बाबा से कनेक्टेड रहते हैं, उनकी टचिंग की महसूसता हमें होती रहती है, हमें श्रीमत मिलता रहता है कि नहीं ये कार्य करना है, ये नहीं करना, इसको ऐसे करना है, इसको इस समय पर खत्म कर देना है। तो जब हम बाबा के साथ कनेक्टेड हैं, उन्हीं की श्रीमत पर चल रहे हैं, तो क्या कभी गलत होंगे? नहीं होंगे। तो हमें एक ही बार बार बात सामने आती है कि आत्मिक स्थिति में रहना है, योगिक स्थिति में रहकर हर कार्य को करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बाबा कहते हैं, अपनी दिनचर्या जरूर बनाएं, क्योंकि जब दिनचर्या बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब हर चीज का हमें पता है कि कब क्या करना है, कितना समय है हमारे पास उस कार्य को पूरा करने के लिए, और जो बाकी का समय है वो फिर अपने ऊपर कार्य करना है। जो चीजें अभी भी हमसे थोड़ी थोड़ी छूट गई हैं, जो बाबा कहते हैं ना सतो प्रधानता में आना है, वो हमें 36 दैविक गुण जो बाबा ने बताए हैं, जिन पे हम अपनी परसेंटेज चेक कर रहे हैं कि हम 10 दिनों में कहाँ तक पहुंचे, अभी और कितना कम है। तो ये कार्य करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? धारणाएं कैसे होती हैं? मन के साथ बैठते हैं ना अपने ऊपर, जब हम चेकिंग करते हैं कि हाँ हर्षित मुक्ता, आज दिन भर में मैं कितनी देर रही, कब कब चेंज हुआ मुझसे, कब कब मैं खुशी को मैंने छोड़ दिया था, कब कब मैंने सत्य का साथ छोड़ दिया था, क्या मैंने ऐसे किया। हर पॉइंट जो हमारे को बाबा ने बताया है, उदारता, क्या मैंने आज दिन भर में जब मेरे को मौका मिला तो मैंने वो धारणा की, वो अपने गुण को सामने रखा, मैं उसके स्वरूप बन पाई। तो ये चेकिंग हम कब कर पाएंगे? उसके लिए टाइम चाहिए ना अपने साथ बैठने का। तो मन के साथ बैठने के टाइम को निकालने के लिए अब हमें बाबा कहते हैं बहुत प्लानिंग से कार्य करना है। प्लानिंग करनी है सिर्फ अपने को समय देने की, बाकी तो कार्य आप कर ही रहे हैं और वो करने भी हैं। वो ऐसे नहीं करने की अपना टाइम निकालने के लिए बाकी सब पूरा घर को परेशान करेंगे, नहीं, क्योंकि हम अभी सब लौकिकता में है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं नियमितता, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम हर चीज को नियमित तरीके से करते हैं, टाइम को देखते हुए समय अनुसार पूरा करते हैं, तो हमारे लिए स्वयं के लिए हम टाइम निकाल पाते हैं। क्योंकि पहले भी यही सब कार्य हम करते थे, पर सारा सारा दिन हम कार्य ही करते रह जाते थे घर के, और अपने लिए टाइम ही नहीं निकालते थे। ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है लगता था,
और बस कुछ ना कुछ करते 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 पूरा दिन कहाँ चला जाता था पता ही नहीं चलता था। किंतु जब से मन के साथ बैठने लगे तो सारे काम भी हो रहे हैं, जरूरी काम भी हो रहे हैं, एक्स्ट्रा भी होता है, कभी कोई आता है जाता है तो वो भी होता है, पर अब अपने लिए पूरा टाइम निकालते हैं। बाबा ने यही सिखाया, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो आना जाना कम है। कोरोना ने पिछले 2 साल से वैसे भी सबके सोशल विजिट्स बहुत कम कर दिए हैं, जब तक इम्पोर्टेंट ना हो कोई आता जाता भी नहीं है। तो ऐसे ही हमने बाबा से क्वेश्चन किया कि बाबा अभी हम लोगों का तो सबका चेंज हो गया है, पर लौकिकता से कोई आए मिले तब हमें क्या करना चाहिए। आते हैं ना घर में, आपके भी घर में गेस्ट आते होंगे, आप यहाँ पे तो आते हैं क्लास सुनने के लिए या खुद कभी कहीं जाते हैं। तो बाबा ने इतना सुंदर इतना सिंपल बताया कि लौकिकता में है बच्चे तो आएंगे सब, है ना, पर वहां पे हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पर अटेंशन दिलाई बाबा ने कि आपको अपने नियम जरूर फॉलो करने हैं, नियम नहीं छोड़ने। जो आपने अपने नियम अभी इस जब से बाबा के संगठन में हम हैं, परिवार में ज्ञान में है, तो हमने अपने कुछ नियम बनाया ना, इतने बजे उठना, इतने बजे नहाना, इतने बजे मेडिटेशन करना, इतने बजे ज्ञान की क्लास अटेंड करना, सात्विक आहार हम लोग लेते हैं, है ना, वेजिटेरियन एकदम सात्विक। भोग कैसे बनता है, भोजन कैसे बनाते हो, किस स्थिति में रहकर बनाते हो, कैसे कार्य करते हो, दिव्य गुण जो धारण किए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको अपनी स्थिति से नहीं हल, ये नहीं सोचना कि वो आए हैं उनको अजीब लगेगा, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कोई बात नहीं, 2 ही दिन की तो बात है, मैं नॉर्मल रहती हूँ, फिर मुझे तो अंदर से करना ही है, मैंने तो धारण कर ही रखा है। नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं आप सभी को अपना हर नियम फॉलो करना है। नियम फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा जो आएंगे लौकिकता से, जो नहीं जानते ज्ञान को सॉरी, या तो वो भी सरेंडर हो जाएंगे। सरेंडर अर्थात जब वो हमारे अंदर का परिवर्तन देखेंगे तो ऑब्वियस है ना, अच्छा तो लगता ही है, देखिए सभी को, है ना, तो वो लगेगा उनको कि अरे ये इतना चेंज हो गया तो मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी हो सकती हूँ, क्योंकि हमने कुछ गलत तो किया नहीं, हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं कर रहे, कुछ बुरा नहीं कर रहे, और आनंद में है, खुशी में है, हर पल हम हंसते मुस्कुराते रहते हैं, इजी हो गए हैं, बोझा किसी चीज का लेते नहीं, तो उन्हें भी ये सब अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते हैं या तो वो सरेंडर हो जाएंगे या फिर साइड हो जाएंगे। फिर मतलब वो हमसे क्वेश्चन, साइड इन द सेंस कोई हमारे रिश्ते नहीं टूट जाएंगे, पर हाँ ये है कि फिर वो हमें क्वेश्चन करना छोड़ देंगे, हमें डिस्टर्ब करना छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तो वो कोशिश करते हैं ना कि हमें कहाँ हम आ गए, हमें अलग किया जाए, क्यों तुमने ऐसा करना शुरू कर दिया, ये क्या सारा दिन तुम यही करते रहते हो, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो उस सबको करना वो छोड़ देंगे, वो सोचेंगे नहीं अच्छी राह पकड़ी है, ठीक है, उनके बस का नहीं है, उन्हें ये भी ज्ञान हो जाएगा मेरे बस का नहीं है, पर इन्होंने एक अच्छी राह पकड़ी है, चलिए मैं इससे खुश हूँ कि ये एक अच्छी राह पे है परमात्मा के संग में। तो यहाँ पे भी कितना इजी कर दिया बाबा ने कि लौकिकता में आएंगे सब, मिलेंगे आपसे, पर वहां पे हमें क्या करना है, अपनी स्थिति से नहीं हिलना। ये मेरा ही क्वेश्चन था बाबा से, तो उन्होंने बोला कि आपको अपनी स्थिति से नहीं हिलना, अपने सारे नियम फॉलो करने हैं। तो जब आप अपनी नियम फॉलो करते हो मीन्स आपने जो अभी जो भी बाहर से आएगा वो कलयुग से ही तो आएगा, उनके तो सब रहन सहन खाना पीना उठना बैठना सब पुराना ही है, वो उसी तरह से जीते आ रहे हैं, क्योंकि वो भी ज्ञान में नहीं है। पर परिवर्तन तो हमने लाया है अपने जीवन में, हम लोगों ने अपने अंदर चेंजेस हम लोग लेके आ रहे हैं ना, हम अपने आप को जो कलयुगी से हमने अपने आप को क्या किया, सतयुगी धारणाओं में लेके आए ना, हम दैवीय संस्कारों में लेके आए, दैवीय गुणों में हमने जाना कि हम ही देवता, तो हमें वो अब प्रत्यक्ष कराने का समय होता है। बाबा कहते बाबा की प्रत्यक्षता कैसे कराओगे, ऐसे ही तो होगी कि जब आपके परिवर्तन से किसी अन्य की यात्रा शुरू हो जाए, यही बाबा की प्रत्यक्षता है। मतलब ज्ञान देना नहीं है कि बैठो आओ बैठो सुनो मैंने क्या किया, नहीं, वो नहीं देना, वो अब टाइम नहीं है। बाबा कहते ज्ञान देने का, पढ़ने सुनने का समय खत्म हो चुका, अब समय है ज्ञान से प्रत्यक्षता कराने की बाबा की, कि हमने जब ज्ञान लिया 2 साल से हम ज्ञान में हैं,
तो हमारे चेंजेस उन्हें विजिबल होने चाहिए। और विजिबल कब होंगे? जब हमारा दृढ़ निश्चय होगा ना कि जो हमने धारणाएं ली हैं हम उन पे अटल रहेंगे। हमारी अटल अडोल स्थिति ही उनको हमारी इस परिवर्तन की यात्रा का आभास कराएगी, बाबा की प्रत्यक्षता कराएगी कि हाँ हमारे साथ कोई इतनी शक्तिशाली शक्ति है कि हमारे इतने पुराने संस्कार आदतें सब हमने बदल ली और हम उनको बदल के खुश भी हैं। हम दुखी नहीं हैं, हम बहुत सुख में हैं, खुश हैं और हमारा नया परिवार देखेंगे, संगठन देखेंगे तो भी उन्हें लगेगा कि अरे ऐसे कैसे ये लोग कर पाए। तो यही तो है बाबा की प्रत्यक्षता और यही है कि हमने ज्ञान को समझा, सीखा, हमारी स्मृति की जागृति यही है हमारी जो हम लोग की इतने दिनों की यात्रा है उसका हमारा बोल सकते हैं प्रतिफल कि हमने किसी के आने पर अपनी स्थिति से खुद को हिलने नहीं दिया। और इस सबके लिए बाबा एक चीज और बोलते हैं, अंतर्मुखी स्थिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्मुखता, जो मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है इसमें, पर ये बहुत सुंदर है। मैंने भी ऑलमोस्ट अपने ऊपर कार्य काफी किया है। जैसे इसका भी क्या होता है कि ना हम लोग ज्यादा बोलना, बीच बीच में इन्वॉल्व हो जाना, चाहे जरूरत है चाहे नहीं है, तो इन चीजों को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, कोई बात हमें पता चली तो जरूरी नहीं है कि वो आप सबको बताने चल पड़े। नहीं, कोई परिस्थिति आई, कोई स्मृति में बात आई तो समय प्रमाण हमें उसको यूज करना है। ऐसे नहीं कि बस पता चला फटाफट सबको बता दो, नहीं। ऐसे हर काम को शांति से करना, अपने अंदर चीजों को समा लेना, बातों को, परिस्थिति को, कोई ऐसी घटनाएं होती हैं तो जितना हमको समाना आता चला जाएगा वो ही हमारी अंतर्मुखी स्टेज को बढ़ाता चला जाएगा। और नहीं तो क्या होता है, हम चीज कुछ आई सामने, फट किसी एक को तो बता दें और हम उसको फैलाना शुरू कर देते हैं। तो जब हम अपनी स्थिति अंतर्मुखी बना लेंगे तो भी और आसान हो जाता है आत्मिक स्थिति में रहना। आसान क्या होता है, आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो अंतर्मुखी भी हो जाते हैं। ये सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप इनको लेके बैठेंगे ना, जब भी कभी अपने साथ बैठेंगे तो एक पॉइंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सब ऐसे कनेक्टेड है ना, एक चेन है। माला बोलते हैं ना बाबा, तो ये ज्ञान की माला है जो हमने धारणाओं के रूप में पहन ली है, धारण कर ली है, अपने आप को उससे सजा संवार लिया है, ताकि जब ड्रामानुसार कोई भी लौकिकता में हमें मिले, जो कलयुगी संसार से आए, तो उन्हें वो अंतर दिखाई देना चाहिए। और ये हमने किसी को दिखाने के लिए भी नहीं करा है, ये तो हमारी अपनी यात्रा है। हमें ये ज्ञान में हमने जाना कि सभी सभी हम अकेले ही जाते हैं, अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं। हाँ, जब हमें शरीर मिलता है, ये हमारा कॉस्ट्यूम जब हमें मिलता है, तो जो हमारी यात्रा में आत्माएं हमें मिली है वो हमें दोबारा किसी अन्य रूप में मिलती है। तो हमें बाबा ने इतना सुंदर एक पॉइंट और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। बाबा कहते हैं कि मतलब एक रस स्थिति में रहना है। एक रस स्थिति क्या? सबके साथ एक समान, सबके साथ अर्थात सबके साथ। ये नहीं ये मेरे 5 परिवार के लोग हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी मम्मी है, बड़ी बहन है, कुछ भी किसी भी रिश्ते में, फिर ये तो मेरे नेबर्स हैं, फिर ये मेरे फ्रेंड्स हैं। मतलब मेरापन नहीं करना, सब मेरे अपने हैं, ये करना है। कोई एक नहीं, किसी एक से नहीं, हर एक हाथ जो भी हमें मिलता है, ये ज्ञान है कि मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, उस परमात्मा की संतान है। ड्रामानुसार अपने अपने रोल में है सभी, किसी से मित्रता का रोल निभा रहे हैं, किसी से शिक्षक का रोल निभा रहे हैं, किसी से स्टूडेंट का रोल। तो ये सारे रोल्स हैं। बाबा कहते हैं सबसे डिटैच होकर रखना है, किसी भी चीज से नहीं, किसी भी बात से नहीं, किसी भी संबंध से अटैच नहीं होना, हर परिस्थिति में डिटैच रहना है, सबके लिए एक समान स्नेह रखना है। एक स्थिति में हमें क्या करना है? स्नेह की बात करते हैं बाबा की, स्नेह आपका सबके लिए एक समान होना चाहिए, एक बराबर, क्योंकि ये स्नेह ही है
जो दूरियां पैदा भी कर देता है, और स्नेही है जो दूरियां मिटा देता है। क्योंकि जब हम संगठन में हैं तो वहां पे हमें ये देखना है, संगठन चाहे परिवार का हो, 5 लोगों का हो, 10 लोगों का परिवार हो, 20 लोगों का परिवार हो, या संगठन हो जितने मर्जी लोगों का, वहां ये नहीं होना चाहिए कि उस एक संगठन में आप अपना छोटा सा एक संगठन बना ले, 2 लोगों का गुट बना ले कि नहीं हम 2 ज्यादा, मेरी इससे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है, मैं इससे ज्यादा बात करूंगी। नहीं, बाबा कहते सॉरी, सभी के साथ आपको एक समान रहना है, स्नेह सबके साथ इक्वल होना है आपका। आपको हर पल आत्मिक भाव में रहना है, पिता आपके संग है, बस अपनी स्थिति से हिलना नहीं है, अचल अडोल स्थिति में रहना है। हर एक आत्मा को जो भी आए सामने आत्मिक रूप में ही देखना है, और सबसे समान स्नेह करना है। स्नेह कभी भी कम ज्यादा नहीं करना है, समय अनुसार भी नहीं करना है। स्नेह का भाव सदा हर पल, क्योंकि जब स्नेह होगा अंदर तभी दे पाएंगे, और जब स्नेह है तो खुशी भी है, आनंद भी है, प्रसन्नता भी है, हर्षित मुक्ता भी है, मधुरता भी है, शालीनता भी है, शांति भी है, उदारता भी है, कल्याण की भावना भी है। अब आपको लग रहा है ना कि सब चीजें कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो सबसे सुंदर ज्ञान तो क्या है, ज्ञान का सार क्या है कि मैं आत्मा, विश्व की हर आत्मा से मुझे स्नेह रखना है। मतलब दुनिया इतनी नहीं होनी चाहिए कि 10, 20, 50, 100 लोगों की मेरी दुनिया है, नहीं, अब वो समय नहीं है। अब तो ये है कि विश्व की हर आत्मा मेरी अपनी है, क्योंकि बाबा ने कितना सुंदर रीति से हमें सिखाया कि हमें ये जरूरी नहीं कि हम किसी को जानते हैं तभी हम उनकी मदद कर पाएंगे। अभी हम जो मनसा सेवा करते हैं, आह्वान करते हैं ना विश्व की सभी आत्माओं का, और यहाँ तक कि हम तो ये भी बाबा ने हमें सिखा दिया, जो शरीर में है या शरीर छोड़ चुके हैं, हम सबको साकाश देते हैं। तो कितना सुंदर भाव है, कितनी सुंदर एक प्रैक्टिस है जो हमने सीखी बाबा से कि हम कैसे सेवा कर सकते हैं। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, कोई तैयारी नहीं करनी, बस अपनी स्थिति में स्थित रहना है, बाबा को संग लेना है, और आह्वान करके हम सबको प्रकाश देते हैं, सेवा करते हैं, शक्तियां देते हैं, बल भरते हैं। कहाँ कहाँ हम नहीं हुआ है एक साथ। आप सब संगठन में हैं, आप सब ने भी तो ड्रिल्स की ना, हमारे मेडिटेशन में हम कहाँ कहाँ हो आते हैं और जाके हम सेवा करके आते हैं। तो ये है नहीं सुंदर, कितनी सुंदर और सरल रीति है बाबा के द्वारा हमें सिखाई गई कि हमें कहीं नहीं जाना, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना, बस बाबा से कनेक्टेड अगर हम हैं तो सब कुछ हम कर सकते हैं, हर चीज हम कर सकते हैं। बस हमारे संकल्प श्रेष्ठ होने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि संकल्पों से ही सिद्धि है। आने वाले समय में हम जानते हैं कि जैसे अब जो समय आ रहा है, धीरे धीरे लाइट चली जाएगी, एक लाइट के जाने से कितनी चीजें आम आदमियों के लिए तो डिस्टर्ब, मतलब जो कलयुगी दुनिया है उनके लिए तो डिस्टर्बेंस होगी, पर हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा सब होगा। हमें तो पता है, हमने तो अंदर से ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है, हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी कि जब लाइट नहीं होगी तो हमें कैसे रहना है, कैसे एक दूसरे से कांटेक्ट करना है। बाबा ने सिखाया ना हम सबको टेलीपैथी, क्या हम लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये चेक करना है। मतलब ये जो बाबा सिखाते हैं वो चीजें ऐसी नहीं है कि 10 दिन प्रैक्टिस की और छोड़ दिया, ये भी हमें हर पल अपने आप को अटेंशन दिलाते रहना है, अपने आप को याद दिलाते रहना है। जो बाबा कहते हैं ना चेकिंग पॉइंट्स, कितने ढेर सारे चेकिंग पॉइंट्स बाबा ने दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं अपनी स्थिति को और मजबूत करना। क्योंकि आने वाले समय में जब लाइट जाएगी, आज की डेट में हर गैजेट हर घर में होता है इस्तेमाल करने के लिए, कार्य को सरल सुगम बनाने के लिए, समय को बचाने के लिए, किंतु आने वाले समय में जब लाइट ही नहीं रहेगी तो सारे गैजेट्स घर में पड़े रह जाएंगे पर वेस्ट हो जाएंगे, सब कुछ स्वयं करना पड़ेगा। तो ये चेक करना है, क्या हमारी मनस्थिति ऐसी, हमने जानते तो हम हैं, क्या हमने सोच लिया है कि जब ये समय आएगा तो मैं कर पाऊंगी ऐसे, तब ऐसा ना हो कि तब उसमें उलझ जाए, परेशान हो जाए, और फिर वो क्या होगा, आत्मिक स्थिति से हिल जाएंगे ना।
भूल जाएंगे कि मैं आत्मा तो शक्तिशाली हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, हर चीज कर सकती हूँ। तो ये अभ्यास तो अभी करना है ना, क्योंकि ये बहुत काल का अभ्यास होगा, तब हम उस समय पे अच्छे से उसको बिता पाएंगे। नहीं तो हम खुद ही इतने परेशान रहेंगे, तो जो हमने बाबा को सहयोग देने का संकल्प लिया वो कैसे करेंगे? क्योंकि अभी हम इन चीजों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, हमें लग रहा है नहीं नहीं अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि बाहर सब नॉर्मल दिख रहा है। नॉर्मल नहीं है बाहर, ये हम सब अंदर से जानते हैं, पर मानते नहीं है। हम सब जानते हैं कि क्या समय आ रहा है, कहाँ पहुंच गया है, कितना टाइम बाकी है, पर जाने क्यों फिर भी दूसरे पल नहीं, अभी तो सब नॉर्मल है, जब होगा ना तब मैं कर लूंगी। सीख लिया मैंने बाबा का ज्ञान ना, बहुत दिन क्लासेस अटेंड की, सारे तरह के मेडिटेशन मुझे आते हैं, सारे ड्रिल्स मुझे पता है। काम नहीं आता पता होना, काम नहीं आता सीखना, जब तक उसको हमने सहज रीति से अपना संस्कार नहीं बना लिया। संस्कार बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना चीजों की। हम कर ही नहीं रहे, हम बस नोट करते जा रहे हैं, उसको लिखते जा रहे हैं, इतनी तरह के मेडिटेशंस, इतनी तरह की ड्रिल्स, इतनी तरह के चेकिंग पॉइंट्स, ज्ञान के इतने पॉइंट्स, खुशी के इतने पॉइंट्स, वरदानों के इतने पॉइंट्स, श्रीमत के इतने पॉइंट्स, पर हमने उसमें से धारण कितना कुछ किया? जितना धारण किया सिर्फ वो ही मेरा है, बाकी तो सब किताबों में, फोन में रह जाएगा। हम सब जानते हैं ना आने वाला समय कैसा है, जो हमने लिखा है, क्या हम समय अनुसार उसको खोल के ढूंढ पाएंगे जो हमने लिखा है उसके अंदर? क्योंकि कई किताबें हमने तो बना ली है, हमें खुद नहीं पता रहता कि हमने कौन सी बुक में क्या लिखा है, अभी ढूंढना पड़ता है। तो जब परेशानी का समय आएगा, कोई हमसे मदद मांगने आएगा, तो हम कहेंगे हाँ हमने ज्ञान में सीखा था, शायद 3-4 महीने पहले एक चैप्टर आया था, ठहरो मैं ढूंढ के बताती हूँ। तो क्या वो ज्ञान सुनने के लिए आएंगे हमारे पास? नहीं, हमारे अंदर जो होगा हम उनको दे के तुरंत ठीक कर पाएंगे ना। तो किस पे कार्य करना है? सारा कार्य किस पे करना है? हर चीज घूम फिर के कहाँ आती है? एक ही पॉइंट पर, कि सारा कुछ मुझे अपने ऊपर करना है, अपनी स्थिति को इतना मजबूत बना लेना है, इतना शक्तिशाली बना लेना है, क्योंकि सब मेरे अंदर तो है, बस उनको जागृत कर लेना है अपने आप, अपनी स्मृति को। स्मृति में जब हम ले आते हैं सब चीजें, जब हम स्मृति मिल गई कि मैं आत्मा हूँ, तो अब अंदर की सारे गुणों को, शक्तियों को अपना नेचुरल हैबिट बना ले, संस्कार बना ले, कि मैं आने वाले समय में जो विकराल परिस्थिति भी आएगी, तो मैं नहीं हिलूंगी, मैं जो मेरे पास आएगा या जो मुझे मिलेगा, मैं उनको भी सुख, खुशी, शांति दे पाऊं, मैं उससे विचलित ना हूं। मुझे इतना शक्तिशाली बना लेना है खुद को कि मैं किसी भी परिस्थिति से विचलित ना हूं, मेरे सामने कोई भी आए, मैं उसको सुख शांति दे पाऊं। मेरा ध्यान किस ओर रहना चाहिए? कि मुझे हर आत्मा का, हर आत्मा कहीं से भी आए, जो मेरे पास आ गया दुख के समय, तो मुझे उसके दुख को हर लेना है। विघ्न विनाशक है ना हम, देवता, देवता है ना विघ्न विनाशक, गणेशा एक स्वरूप है ना ये भी। क्या करता है, क्या स्वरूप है, क्या जता, मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं विघ्न विनाशक गणेश के स्वरूप में? यही तो सिखाते हैं कि हर परेशानी को हर लेने वाला, हर दुख तकलीफ को हर लेने वाला। तो हमें ये चेक करना है कि क्या हम उतने शक्तिशाली हो गए हैं? तो अपने आप को बाबा यही बोलते हैं कि हर एक सिचुएशन में देखें, मतलब प्रैक्टिकली करने का मतलब है कि उसको विजुलाइज करें, सीन को सामने, और देखें अपने आप को कि क्या मैं उसमें स्थिर रह पाई? क्योंकि हमने हर कार्य को करने का बाबा ने हमें तरीका बताया है, और जब दृढ़ निश्चय कर लिया हमने किसी भी एक चीज का, तो ये भी बताया ना बाबा ने, माया आएगी, टेस्ट पेपर्स लाएगी, तो बस ज्यादा से ज्यादा चीजों के लिए दृढ़ निश्चय कीजिए। किस लिए? आप सोचेंगे ये क्या बात है, पता ही है माया अटैक करेगी, तो एक साथ हम इतने सारे संकल्प क्यों ले लें? अच्छा है ना, जल्दी जल्दी होंगे, जल्दी जल्दी हमारे वो संस्कार डेवलप हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। हमें तो ये पता ही है ना कि आएगी माया, तो बस फिर एग्जाम तो सारे एक ही साथ होते हैं ना। फाइनल पेपर क्या होता है? सारे सब्जेक्ट, स्कूल कॉलेज की अगर हम बात करें, तो सारे सब्जेक्ट का पेपर एक ही साथ होता है ना, कुछ ही दिनों में हो जाता है, क्योंकि वो
सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे एक पल में, एक क्षण में होगा लास्ट पेपर। तो सारे सब्जेक्ट अगर 100% हमने कर लिए तभी तो पार हो पाएंगे। है ना कितनी सिंपल बात अगर कनेक्ट करते हैं तो। जैसे कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, साइंस में भी 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स में भी 3 है, सोशल साइंस में भी 3 है जो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब तो और सब्जेक्ट्स पे ऐड हो गए, कंप्यूटर ऐड हो गया, अदर लैंग्वेजेस ऐड हो गई। तो कितने सारे पेपर्स होते हैं, थ्योरी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वाइवा होता है बड़े बच्चों का, छोटे बच्चों की ओरल एग्जाम्स होते हैं, डिक्टेशंस होते हैं, ऐसे लेटर राइटिंग, जाने कितने सारे पेपर्स होते हैं। तो हर एक पेपर के लिए वो टाइम देते हैं ना, तैयारी करते हैं। हम भी टाइम देते हैं बच्चों को, कर लो अच्छे नंबर लेके आने, 90 से कम नहीं लाने। आजकल तो 99% का जमाना है। तो ये तो अब हमें ज्ञान में पता है कि वो विनाशी चीजें हैं जिसके लिए हम उनको इतनी मेहनत करवा रहे हैं। तो क्या अविनाशी चीजों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी ना थोड़ी सी तो। और हमें करनी है वो तो अपने लिए, किसी को नहीं बोलना करने के लिए। जब सारा ज्ञान हमारे पास है, सारे तरीके हमें पता है, तो क्या करना है? फाइनल एग्जाम की तैयारी करनी ना। हमें तो वो 3 घंटे का पेपर नहीं देना है। लास्ट पेपर तो एक पल का है। पर हम कितने लकी हैं कि परमात्मा ने हमें तैयारी का इतना सारा मौका दिया। वो स्वयं हमारी तैयारी करा रहे हैं। क्या हमने कभी सोचा हम कितने सौभाग्यशाली हैं? सोचते होंगे जरूर। मैं तो सारा दिन बाबा को थैंक यू बोलती हूँ कि कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि ऐसे बाबा से मिल पाएंगे। वो स्वयं आके हमें पढ़ाएंगे और पढ़ा के चले नहीं जाएंगे जैसे एक क्लास के बाद दूसरी टीचर मिलती है। नहीं, यहाँ पूरी पढ़ाई बाबा कराते हैं, थ्योरी भी, प्रैक्टिकल भी, वाइवा भी, चेकिंग भी, रीचेकिंग भी, रियलाइजेशन भी, सब कुछ बाबा ने किया है। तो हम इतने कमजोर तो नहीं है कि जब इतनी उच्च शक्ति हमें पढ़ा रही हो और हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आज ये चेक करना है कि क्या मैं इतनी कमजोर हूं कि जब पढ़ाने वाला कौन है ये मैं जानती हूँ। परम पिता परमात्मा, श्रेष्ठतम आत्मा, इस सृष्टि के रचयिता, जब वो मेरे संग है, हर पल मैं उनके संग रह सकती हूँ। बाबा बोलते हैं ना, मैं बच्चों को नहीं छोड़ता, बच्चे मुझे छोड़ देते हैं। तो हम ऐसी शक्ति को छोड़ने का भी दिल रखते हैं। इतना बड़ा दिल है हमारा, मेरा तो नहीं है। मेरा तो मन करता है हर पल उनसे बात करूं, और मैं करती भी रहती हूँ। शायद जो मेरे आसपास है वो दिखते भी है, मैं ऐसे बोलती भी रहती हूँ, मतलब दिखता है, लिप नहीं दिखना चाहिए मूवमेंट, बट कई बार मैं इतनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि अकेले खड़ी खड़ी बात करती रहती हूँ। तो मतलब कितना सुंदर है ना ये सब कुछ। जब आप इसको करेंगे प्रैक्टिस, तब आप भी रियलाइज करेंगे, तब आप भी आएंगे, बताएंगे हमें कि सच में मैंने भी ऐसे किया और इतना परिवर्तन ला पाई अपने अंदर। तो अब जो बाबा के इन दिनों के हमारे जो चैप्टर्स रहे, सत्व प्रधानता पे रहे, खुशी पे रहे, इन सब के जो पॉइंट्स हमने सीखे, वो पॉइंट्स बाबा ने जो बताए थे वो सिर्फ हमें स्मृति जागृत करने के लिए होते हैं। क्योंकि जब हमने सुन लिया, पता चल गया, तो वो हमारा हो गया। बाबा कहते ज्ञान क्या है? जब आपने सुना उसी पल उसे धारण कर लो तो वो आपका हो जाएगा। और अगर नोटबुक में लिखा तो वो नोटबुक का हो गया, आपका नहीं रहा वो। फिर दोबारा जब नोटबुक में जाएंगे, खोजेंगे, तब आपको थोड़ी देर के लिए मिलेगा। और इस मेहनत की बजाय जब ज्ञान की क्लास में आते हैं, सुनते हैं, उसी क्षण उसको धारण कर लें। आपको लग रहा होगा धारण तो करते हैं तो वो याद नहीं आता, पर जब अपने साथ बैठेंगे ना पूरे दिन में, फिर मनन कीजिए आज सुबह की क्लास में क्या था। और कुछ नहीं तो ऐसी एक क्लास ही लेके आ जाइए कि चलिए आज मैं क्लास रूम में हम डिस्कस करेंगे कि हमने आज के सुबह के चैप्टर में क्या क्या किया था। जब सब लोग इन्वॉल्व होंगे तो चैप्टर कितना सुंदर रीति से सामने आएगा दोबारा से। हम लोग क्या चुपचाप बैठ के सुनते रहते हैं। बाबा कहते हैं अब वो टाइम नहीं है, प्रत्यक्ष कराने का समय है। आज कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करा। आप लोग को स्मृति कुछ पॉइंट्स बताए हैं जागृति के, तो आप लोग भी उस पर कार्य कीजिएगा। मुझे पता है सब कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं अपनी अपनी यात्रा अपने अपने अनुसार,
पर थोड़ा और अभी हमें करना है, क्योंकि हमें सत्व प्रधानता में आना है ना, दैवीय गुणों को धारण करना है, दैवीय संसार बनाना है, क्योंकि बाबा बोल रहे हैं जहाँ है वहीं आपको बनाना है। जब आप बना लेंगे तो आपका यहाँ तक आना बहुत आसान हो जाएगा। तो बस उसी के लिए मैं ये कुछ पॉइंट्स लेके आई थी जो यात्रा को और सरल सुगम बना देंगे। कर तो सभी रहे हैं, पर एक साथ थोड़े से पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं तो शायद जो चीजें हमसे छूट जाती हैं हम उनको फिर से पकड़ पाते हैं। तो आज मैं आप सबसे इतना ही शेयर करना चाह रही थी। ओम शांति।